हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अगर आपको पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक है तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी किसी पुरानी गुड़िया को हाथ कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ गुड़ियाएं सिर्फ खिलौने नहीं होती। कुछ गुड़ियों के अंदर कैद होती हैं ऐसी आत्मा जो सालों से किसी के आजाद करने का इंतजार कर रही होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही पुरानी गुड़िया की है जिसे एक लड़का कबाड़ के बाजार से अपने घर ले आया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस गुड़िया के अंदर कैद है एक भयानक आत्मा जो 40 साल से अंधेरे में बंद थी और अब उसे मिला अब उसे मिल गया था एक नया मालिक। उस रात उस घर में जो हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी उस लड़के का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। तो अगर आपका दिल मजबूत है और आप सच में डरावनी कहानियां सुनने का साहस रखते हैं तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें एक पुरानी गुड़िया के अंदर कैद है एक आत्मा। रात के करीब 11:30 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा के झोंके से खिड़कियां बाहर बार बार टकरा रही थी। उस सुनसान रात में शहर के किनारे बने एक पुराने घर में आरव अकेला बैठा था। आरव को पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक था। कबाड़ की दुकानों, पुराने बाजारों और बंद पड़े घरों से वो अजीब अजीब चीजें खरीदकर अपने कमरे में रखता था। लेकिन उस दिन जो चीज वो लेकर आया था वो बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग थी। उस दिन शाम को आरव शहर के एक पुराने कबाड़ बाजार में गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी अपनी जो दुकान है वो समेट रहा था। उसी दुकान के कोने में उसे एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। वो गुड़िया बहुत अजीब थी। उसके सुनहरे बाल उलझे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और उसकी कांच जैसी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को घूर रही हो। आरव को जैसे ही वो गुड़िया दिखी उसे अजीब सा एहसास हुआ। उस गुड़िया में एक अजीब ही अट्रैक्शन था, ऐसा कि जो भी उसे देखे उसको लेने के लिए इच्छुक हो और ऐसा लगा जैसे उसे वो गुड़िया देख रही हो। आरव ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा ये गुड़िया कितने की है? बूढ़े आदमी ने अचानक घबराकर उस गुड़िया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर सफाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा इसे मत ले जा, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन आरव हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा बस डराने की कोशिश कर रहा है। उसने पैसे दिए और वो गुड़िया लेकर घर आ गया। रात को जब वो अपने कमरे में आया तो उसने उस गुड़िया को अपनी मेज पर रख दिया। कुछ देर तक तो वो अपने फोन में व्यस्त रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है।
उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की आंखें पहले से अलग लग रही थी। आरव ने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। उसने जब लाइट बंद की और सोने के लिए बिस्तर पे लेट गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे कमरे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। आरव ने डरते हुए लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर मेज पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा उठा। वो पसीने पसीने हो गया, क्योंकि गुड़िया अब मेज पर नहीं थी। वो गुड़िया फर्श पर खड़ी थी, ठीक उसके बिस्तर के सामने। आरव का गला एकदम सूख गया। उसने खुद को समझाया कि शायद वो गिर गई होगी। उसने डरते डरते गुड़िया को उठाया और वापस मेज पर रख दिया। उस रात किसी तरह वो सो गया, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली रात करीब 3 बजे अचानक आरव की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे रो रहा है। एक लड़की की आवाज, धीमी, दर्द से भरी, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर आरव बिल्कुल सहम गया, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुमने मुझे जगा दिया। आरव ने डर के मारे गुड़िया को बिल्कुल दूर फेंक दिया। गुड़िया दीवार से टकराकर नीचे गिर गई, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट्स अपने आप झिलमिलाने लगी, कभी बंद होती, कभी जलती। और फिर अचानक कमरे के कोने में एक लड़की की परछाई दिखने लगी। वो धीरे धीरे साफ होने लगी। एक छोटी लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और आंखें पूरी काली थी। आरव का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि लड़की की आवाज गूंजी, मैं 40 साल से इस गुड़िया में कैद हूं। धीरे 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 उसे पूरी कहानी पता चली। सालों पहले, बिल्कुल सालों पहले, इस घर में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसे गुड़िया से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन उसकी सौतेली मां ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया। मीरा रोती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो वहीं मर गई। मरने से पहले उसने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को कसकर पकड़ लिया था और उसी पल उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद हो गई। तब से जो भी उस गुड़िया को अपने घर ले जाता, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। आरव का शरीर कांप रहा था। मीरा की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आरव समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह इस घर से बाहर कभी नहीं जा पाएगा। उसने हिम्मत करके उस गुड़िया को उठाया और घर के पीछे बने पुराने कुएं की तरफ भागा। बारिश तेज हो चुकी थी। पीछे से मीरा की आत्मा चीख रही थी, मत करो, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन आरव ने पूरी ताकत से वो गुड़िया कुएं में फेंक दी। जैसे ही गुड़िया पानी में गिरी, पूरे आसमान में एक भयानक चीख चीख गूंजी और अचानक सब शांत हो गया। आरव जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह जब वो अपने कमरे में वापस आया तो उसकी मेज पर वही गुड़िया फिर से रखी हुई थी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो दोस्तों,
ये थी एक कहानी गुड़िया की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।